मुकामात पे याद रखिए। शेख ये मतलब याददाश्त तेज करने का असर कुरान हदीस में मतलब क्या है, कुछ बताया इसके लिए? भाई ने सवाल किया कि याददाश्त को तेज करने के लिए क्या कुरान हदीस में कुछ बातें ऐसी बताई गई है कि जिससे याददाश्त तेज होती है। तो बहरहाल मैं ऐसी कोई बात पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करके तो नहीं बोल सकते हाँ ये बात है जिसके करने से याददाश्त तेज होती है, कुरान हदीस में बताया गया। लेकिन कुरान और हदीस में एक हेल्दी लाइफ के पूरे उसूल बताए गए जिससे इंसान एक अच्छी जिंदगी। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे क्या कुरान हदीस में ऐसा कुछ बताया गया कि बॉडी फिटनेस कैसी अच्छी हो, तो मैं कहूँगा कुरान हदीस में ऐसा पिन पॉइंट कोई चीज़ से तो नहीं बताऊंगा बॉडी फिटनेस है। इन कुरान हदीस में ऐसे उसूल है जिसको माना जाए तो बॉडी फिटनेस ऑटोमेटिक रहती। खाने के मामले में ये एहतियात की जाए कि 1/3 खाया जाए, 1/3 पानी, 1/3 खाली रखा जाए, है ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा चलते थे, पैदल ज़्यादा चलते थे, नमाज को पैदल आने का आपने हुक्म दिया और इसका अजर ज़्यादा बताया। इसका मतलब वॉकिंग की एक तरफ तरगीब दी जा रही है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चप्पल या जूता पहन के चलना पसंद नहीं करते, कभी कभी नंगे पैर चलना पसंद करते। इसके बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। इसी तरह हम जो नमाज पढ़ते हैं वो खुद अपने आप में कितनी उठक बैठक है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज है। एक मुसलमान अगर सिर्फ फ़र्ज नमाजें भी पढ़े तो वो दिन के अंदर कितने बार पैरों को नीचे ले जा रहा है, जिससे उसकी थाइज, उसके आर्म्स, उसका चेस्ट, हर चीज़ को वो होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ जो है उसको फिजिकली बेनिफिट मिलता है। तो ऐसा हो सकता है। तो क्या जहन के लिए ऐसा तेज करने के लिए तो मैं ऐसा को पिन पॉइंट नहीं बताऊँ ये करने से जहन तेज होता है, लेकिन खाना पीना, उठना, लोगों में रहना, अच्छे अखलाक को अपनाना, चीज़ों को याद करना, कुरान को याद करना, सुन्नत की बातों को याद रखना, अच्छी बातों को याद करके दूसरों को पहुंचाना, अगर आप ये करते हैं तो दिमाग ऑटोमेटिक अच्छा रहता है, तेज होता है, याददाश्त तेज होती है। देखिए एक जनरल उसूल है, आप किसी गाड़ी के टायर को मतलब गाड़ी को इस्तेमाल कीजिए तो एक जनरल टायर भी 50,000 किलोमीटर तो बहुत अच्छा चल जाता है। कुछ तो गारंटी के साथ कंपनियां देती है कि 1 लाख किलोमीटर्स, कंडीशन अप्लाई होती है कि 3 साल के अंदर चलाना 1 लाख किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि एज के साथ भी टायर खराब हो जाता है। अच्छा, एक गाड़ी का टायर जो 1 लाख किलोमीटर चलने वाला था गारंटी के साथ, आप उसमें पूरी हवा भरकर भी अगर उसको जमीन पर खड़ा रखे गाड़ी को और एक 5-6 महीने के चले जाए, फिर वापस आएंगे तो आप देखेंगे टायर्स में क्रैक आ गए। ये टायर तो अभी 2000 किलोमीटर ही चला था, लेकिन अब क्रैक्स आ गए और 1-8 साल के बाद कोई बोलेंगे इसको आपको चेंज कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जिस वक्त इस्तेमाल होना चाहिए था। तो लिहाजा बॉडी का भी यही काम है। तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि आपको जहन को तेज करे, तो आप उस आज़ा को प्रॉपरली टेक्निकली बार बार इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। वो करने से चीज़ें हो जाएंगी। अब मैं कुछ मिसालें देता हूँ एक पर्सनल लाइफ से। जनरली जैसा मैंने लोगों को देखा, लोग अपने राइट हैंड को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट को कम करते हैं। शरीयत में राइट से काम शुरू करना है, खाली लेफ्ट बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन तो अब क्या होता है, हमारे पास लोगों के राइट हैंड आप देखिए स्ट्रांग रहते हैं, लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा वीक कर लेते हैं क्योंकि यूज़ नहीं करते। मेरी शुरू से आदत थी कि मैं लेफ्ट को बहुत यूज़ करता था, तो मेरा लेफ्ट आर्म राइट आर्म से ज़्यादा ताकतवर है। मैं पंजा लड़ाऊंगा तो लेफ्ट से लड़ाऊंगा, राइट से नहीं होता है। वजन उठाऊंगा तो लेफ्ट से उठाऊंगा, हालांकि मैं लेफ्ट ही नहीं हूँ, लेकिन मैं ना लेफ्ट से लिखता हूँ ना लेफ्ट मेरा आगे बढ़ता है, कभी राइट से करता हूँ, लेकिन मैंने आदत डाली। जनरली मैं राइट के साथ साथ लेफ्ट से सारे काम कर सकता हूँ जो राइट से कर सकता हूँ। बटन लगा सकता हूँ, बटन खोल सकता हूँ, बाल जमा सकता हूँ, चेहरे को सब काम कर सकता हूँ जो लेफ्ट से जनरली लोग नहीं करते, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट से, चूंकि हमको प्राइमरीली उसको पहले इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं, शुरुआत राइट से करना है, फिर लेफ्ट से आप सब कर सकते हैं। तो हमने वो राइट से करके इतना वो कर दिया कि लेफ्ट को समझाइए गंदा हाथ बोलते हैं उसको बहुत सारे बच्चे। ये गंदा हाथ नहीं, ये नेमत है अल्लाह ताला की, याद रखिए। हाथ सिर्फ शुरुआत इससे नहीं करना है, शुरुआत इससे करना है, फिर ये ले सकते। तो मैंने इसको आदी बना दी, तो अब बहुत सारे काम मैं उसी से कर सकता हूँ जो राइट से नहीं करता हूँ या कम करता हूँ। तो बहुत सारे मुझे फायदे जो लोग नहीं उठा पाते हैं, जैसा कि अब राइट से कुछ करना है, बाल जमा लोग नहीं जमा सकते लेफ्ट से, मैं लेफ्ट से बाल जमा सकता हूँ आसानी से। लोगों को बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कि राइट से आदी होती है हर चीज़ करने। तो आदत डालें, आदत डालने से क्या हो गया, वो चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, यूज़ करने से क्या हो गया, मैं प्रॉपरली उसको वो कर रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हैं कि याद रखने के लिए क्या करना है, तो आप चीज़ों को याद रखना शुरू कीजिए, जहन को आप इस्तेमाल कीजिए बार बार, तो आप चीज़ें वो कर पाएंगे। ऐसा दूसरी मिसाल देता हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं, कोई खास चीज़ नहीं है कि इंसान, कोई खास एबिलिटी और कैपेबिलिटी भी नहीं है मेरी, ठीक है। जैसा कि आपको OTP आता है, आते हैं ना किसी चीज़ के लिए, आप कोशिश कीजिए OTP को सिर्फ एक बार देखना, उसके बाद नहीं देखना, एक ही बार देखना बस, खत्म, फिर नहीं देखूंगा, ये आदत बना लेना। तो मैंने शुरू किया तो 4 डिजिट के OTP आते थे, तो मैंने एक ही बार देखता था, फिर वो आदत होगी 4 डिजिट याद करने की। फिर 6 डिजिट के OTP शुरू हुए, तो मैंने उसको भी याद करना शुरू कर, फिर वो आदत होगी। फिर हमारा SBI में भी अकाउंट था, SBI वाले थोड़े खास है, 8 डिजिट का OTP भेजते हैं, तो मैंने 8 डिजिट याद करना चालू हो गया। तो मुझे एक देखने में अब 8 डिजिट याद हो जाते हैं, बस खाली एक बार देखा तो याद हो जाते, और मैं उसको फिर डाल देता हूँ। जैसा एक बार देख लिया SMS आ गया, अब मुझे सेकंड टाइम पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 9 2 4 8 ऐसा नहीं करना पड़ता मुझे, खाली एक बार देखा मुझे 8 डिजिट याद हो जाते एक ही टाइम में। वो मेमोरी उतना ले लेती है, आदत है। तो ये आपको
क्या ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को, अब याद करना है, याद करना है, याद करना है, तो आपका माइंड शार्प होता है, आपकी मेमोरी तेज होती है, आपकी याददाश्त बढ़ती चली जाती है। याद रखें, ये चीज़ होती है, याद रखें। ठीक है, इसी तरह आप लोगों से मिल रहे हैं और उनसे कुछ बात सुन रहे हैं, तो आप याद रखिए कि मैं कोशिश करूंगा कि इनको याद रखें। ठीक, जैसा मैंने भी की, मैंने अपने आप को ऐसा ट्रेन किया, मैं जो चीज़ों को याद करना चाहता हूँ याद करता हूँ, और जिन चीज़ों को मैं भूलना चाहता हूँ भूल जाता हूँ। वो मैंने अपने आप को, माइंड को ट्रेन किया हुआ। इनसे मिला तो ये 20 साल बाद ही मिले तो मुझे याद रहने वाले, इनसे मिला और मुझे इनको याद नहीं रखना तो मैं इनको भूल जाता, फिर मुझे याद नहीं रहते ही। तो चूंकि अब कितनों को याद रखूंगा, तो मैंने चूजी बन गया हूँ, इसको याद रखो, इसको मत, इसको छोड़ दो, वैसा चूजी बन। आप जैसा ट्रेन करेंगे आपकी बॉडी वैसा ट्रेन होती चली जाती है। तो आपको जो आप बोल रहे हैं याददाश्त कैसी तेज करना, चीज़ों को कैसे याद करना, आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा। मैं पिन पॉइंट को एग्जांपल नहीं दे सकता हूँ कि ये दुआ पढ़े जहन तेज हो जाएगा, ये हदीस पे अमल करे तो फना हो जाएगा। इन जनरल आप शरीयत के अहकाम को याद रखिए, अच्छी चीज़ों को देखिए, बुरी चीज़ों से बचिए, हरामकारी से बचिए, तो आपका जहन तेज होता चला जाता है। अल्लाह ताला उसमें सलाहियत, कैपेबिलिटीज़ पैदा करता है, क्योंकि मासियत और गुनाह इंसान की ज़िंदगी की बरकत को ख़त्म करती है, और गुनाह मासियत से बचेंगा तो ज़िंदगी की बरकतें बढ़ती है, जिसमें जहन का अच्छा होना एक बहुत बड़ी बरकत है ना। अब एक आदमी देखो जो नशे में रहता है, वो आखिरी वक्त में भी जो है सही तौर से नहीं रहता, बीमारियों में मुब्तला होता है और मर जाता है। और एक आदमी जो हाफिज़ कुरान था, जिंदगी भर उसने वही करता रहा, आप देखिए आखिर वक्त तक उसकी याददाश्त चलेगी, फला होगी, लेकिन कुरान नहीं भूला उसने, सबको भूल गया रिश्तेदारों को, कुरान बराबर पढ़ता है। ये अल्लाह की तरफ से फिर होता है। तो लिहाजा गुनाहों से बचना, मासियती काम नहीं करना, चीज़ों को देखना, बुरी चीज़ों से बचते रहना, जहन को तेज करना, बार बार एक्सरसाइज करना, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करना, याद रख के रिवीजन करना कि मैंने क्या याद किया था दो दिन पहले, वो 3 पॉइंट, फिर याद करो, फिर याद करो, फिर याद करो। इससे क्या होता है, फिर इंसान के जहन याददाश्त तेज होती जाती है। कोई मखसूस दुआ वगैरह मेरे पास नहीं है, क्योंकि बहुत से हाफिज़ बच्चे, आलिम बच्चे पूछते हैं कि मैं याद रखने की कोई दुआ, कोई ऐसी मखसूस दुआ वगैरह नहीं। शरीयत के आम उसूल है, उसको आप फॉलो करें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें हमारी तेज हो जाएंगी अंदर, खासतौर से हाफिज़ा वगैरह। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।